नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। शाहपुरा शहर में कैमरे लगाने की बात को लेकर हुई थी चर्चा। कहा रातों रात टेंडर हो जाते हैं, क्या है ये मामला, आइए जानते हैं। नवनिर्वाचित जिले शाहपुरा के नवनिर्वाचित भाजपा के शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक लाला राम बैरवा एक बार फिर सार्वजनिक रूप से दिए आने बयान को लेकर सुर्खियों में है। विधायक बैरवा 3 महीनों में दूसरी बार अपने बयान को लेकर चर्चा का विषय बने हैं। दरअसल बात उस समय की है जब शाहपुरा व्यापार मंडल द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शाहपुरा शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर बात चल रही। तभी विधायक बैरवा ने सार्वजनिक रूप से एक मंच पर सैकड़ों लोगों के सामने शाहपुरा शहर में कैमरे लगाने की बात को लेकर नगर परिषद सभापति रघुनंदन स्वर्णकार से कहा कि चेयरमैन साहब कैमरे कब लगेंगे। मंच पर अतिथि तौर पर बैठे सभापति सोनी ने जवाब में कहा अभी टेंडर जारी होने हैं। उसी बीच बात को काटते हुए विधायक बैरवा ने कह डाला कि टेंडर आप ही जारी करने वाले हो, रातों रात टेंडर जारी हो जाते हैं क्या है। इस बात को लेकर समारोह में उपस्थित भीड़ ठहाके लगाते हुए हंस पड़ी, जिसके बाद मंच की कुर्सी पर बैठे सभापति सोनी ठाकुर विधायक बैरवा के पास पहुंचे और कार में कुछ बोला तो विधायक बैरवा ने कहा ठीक है, हो जाएगा काम। वहीं जानकारी में आया है कि शाहपुरा विधायक बैरवा और सभापति के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर हल्का मनमुटाव भी चल रहा है। वहीं पूर्व में भी बनेड़ा क्षेत्र के रायला में आयोजित भारत संकल्प यात्रा के दौरान खुलेआम बनेड़ा एसडीएम छिपा को चेतावनी दे डाली और कहा डाला कि नई नौकरी है एसडीएम मैडम, जिसको लेकर कुछ दिनों तक पूर्व में भी विधायक लाला राम बैरवा सुर्खियों में रहे और अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गए विधायक बैरवा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टेडियम में राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2023 से 2024 बास्केटबॉल U14 छात्रा के शुभारंभ समारोह में सम्मिलित हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। आइए देखें ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित आदर्श स्टेडियम में 67वां राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2023 से 24 बास्केटबॉल अंडर 14 छात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और देश के विभिन्न राज्यों एवं शिक्षण स्थानों से पधारी छात्राओं का अभिनंदन एवं उत्साहवर्धन किया। बाड़मेर में आयोजित 6 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में भारतवर्ष की कई छात्राएं बास्केटबॉल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेलों से जुड़े पदाधिकारी, कर्मचारी, खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी आमजन उपस्थित रहे। प्रतियोगिता नेशनल लेवल की आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में हमारे मध्य विराजमान है, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौहटन के विधायक आदरणीय आदूराम जी मेघवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है शिव के विधायक आदरणीय रविंद्र सिंह जी भाटी और यहाँ के रावल साहब आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी और यहाँ के सभापति आदरणीय दिलीप जी माली और संयुक्त निदेशक आदरणीय प्रेमचंद जी सांगला और सभी उपस्थित यहाँ पर अधिकारीगण। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने आज श्रीकंठपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के जन सेवा कार्यों को समर्पित है। आइए देखें रिपोर्ट। खबर सूरतगढ़ से है, जहां श्रीकरणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। परिणाम घोषित के समय विधायक गेदर आभार यात्रा के तहत अपने गांव 22 LGW में कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर मांगेलाल, बेनीवाल, गोपाल, इंद्रलिया, इंद्राज कालवा, भागीरथ कालवा, ओम प्रकाश गेदर, राजेंद्र माहर, राजाराम कालवा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता व ग्रामवासी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी की प्रचंड जीत पर जनसेवा केंद्र सूरतगढ़ में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष जगदीश गुप्ता, महावीर घोड़ेला, धर्मपाल, सुभाष गेदर, पवन कुमार,
टीकू राम वर्मा, गोपाल राम कुमार सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, यूपी कुंदन जिंदाबाद, केंद्र साल जिंदाबाद, कटासरा जी जिंदाबाद, कटासरा जी जिंदाबाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण के दौरान बगूर विधानसभा क्षेत्र स्थित नगर निगम जयपुर ग्रेटर जगतपुरा जोन ऑफिस में उपस्थित रहे और शिविर का अवलोकन कर लाभार्थियों से संवाद किया। देखिए ये रिपोर्ट। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, प्रदेश महामंत्री जगबीर सिंह छाबा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बागड़ी, प्रदेश मंत्री रंजीत सिंह सोडाला, बगरू विधायक कैलाश वर्मा, मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, जयपुर शहर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थिति रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली जुटकर संवाद स्थापित किया। इससे लोगों में जोश और ऊर्जा का संचार हुआ। केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को भी मिले, इसके लिए मोदी गारंटी वाला गाड़ी पूरे देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच रही है और जनता इस गाड़ी का उत्साह के साथ स्वागत कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में जनहित के जितने काम किए हैं उतने कांग्रेस ने अपने 60 सालों में भी नहीं किए। मोदी सरकार की योजनाओं से देश लगातार मजबूत हो रहा है। गरीब को पानी, बिजली, मकान और स्वास्थ्य की गारंटी सहित उज्जवल योजनाओं से माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति मिली, घर घर शौचालय बने, जन धन में बैंक खाते खुले, किसान सम्मान निधि मिली, बेटी के जन्म से लेकर विवाह तक के लिए अनेक योजनाएं, गर्भवती माताओं के लिए योजना, स्वनिधि योजना एवं विश्वकर्मा योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो राजीविका के माध्यम से बहनों का आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। गांवों के विकास का पैसा सीधे ग्राम पंचायत के खाते में पहुंचने से गांवों को विकास के पंख लग गए हैं। मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? आखिर इस प्रकार मिशन मोड पर देश के हर लाभार्थी तक सरकार पहुंचना, ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? दिन रात सारी सरकार आपकी सेवा में इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन और विकसित भारत के संकल्प में क्या संबंध है? हमारे देश में अनेक पीढ़ियों ने अभाव में जीवन बिताया है। अधूरे अधूरे सपनों के साथ जिंदगी सिमट गई। उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहे। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को। अयोध्या में नवनिर्मित रामलला के मंदिर में अजमेर की एक फैक्ट्री में बनी चपाती मेकर मशीनों से वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोटियां बनेगी। यह मशीन 1 घंटे में 1200 रोटियां बनाएगी। आइए देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चपाती मेकर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अयोध्या में भक्तों के लिए बनने वाली भोजन प्रसादी में रोटी बनाने के लिए अजमेर से 8 चपाती मेकिंग मशीन को भेजा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर मशीनों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि मां सीता के भोजनशाला में अजमेर से मशीनों के जाने से पुण्य प्राप्त होगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवनानी ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान राम की गर्भगृह में मूर्ति स्थापन होगी। सालों पुराना भारतीयों का सपना पूरा हो रहा है। इसके लिए 500 साल तक संघर्ष करते रहे और हजारों कार सेवक शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार सेवकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित होगी।
भगवान अपने गर्भगृह में विराजेंगे, यह सभी का सौभाग्य है। इस दौरान वासुदेव देवनानी ने कहा कि धीरे धीरे पूरा भारत राम में हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। इस अवसर पर अजमेर वासियों की भी सहभागिता बन रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार को अयोध्या के सीता भोजनशाला में बनने वाली रोटियों के लिए मशीनों को रवाना किया है। अजमेर से 8 मशीन भेजी गई है। मां सीता के भोजनशाला में जाने का निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि अजमेर के 50 कारीगर भी वहां काम कर रहे हैं। मशीन निर्माता राजेश और मनीष शर्मा ने बताया कि अयोध्या से उन्हें संत गोपाल दास की ओर से मशीनों का ऑर्डर मिला था। एक मशीन एक बार में 1200 चपातियां बनाएगी। पिकअप को सजाकर उसमें मशीन को रखकर भेजा गया है। 7 और मशीन तैयार हो रही है जिन्हें भी भेजा जाएगा। फैक्ट्री मालिक मनीष शर्मा ने बताया कि उनकी फैक्ट्री में बनी मशीनों ने सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी मंदिर में लगी है। इसके अलावा होटल ताज, जोधपुर के महल सहित देश के बड़े मंदिरों, आश्रमों सहित निजी कंपनियों में लगी है जो चपाती बनाने का काम कर रही है। वहीं फैक्ट्री मालिक मनीष शर्मा ने कहा कि उनकी फैक्ट्री में बनी मशीन अयोध्या में जा रही है। यह उनके लिए बहुत सौभाग्य और खुशी की बात है। जो 1 घंटे के अंदर 1200 चपातियाँ करेंगी, इस प्रकार की 8 मशीनें जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अजमेर वासियों का भी सौभाग्य का विषय है कि हमें इस प्रकार का अवसर मिला है। इसके अलावा भी वहाँ पे 50 कार्मिक अजमेर के काम कर रहे हैं। तो उस बड़े बड़े महायज्ञ में अजमेर की भी एक छोटी सी वहाँ पे आहुति लग रही है। इसके लिए मैं अपने अजमेर वासियों को, सब राम भक्तों को अपनी ओर से उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने ये अवसर हमको दिया है। यह अयोध्या केवल उसमें भगवान राम नहीं विराजेंगे, वह विश्व की सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थल बनने जा रहा है, जिसमें ऐसी राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फास्ट न्यूज।